वालेकुम। मैं हूँ हिना, न्यूमरोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल हीलर। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा बहुत जो है इंशाल्लाह ताला, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी। इस वक्त जो है माह रमज़ान मुबारक चल रहा है। कुछ अच्छे लम्हात चल रहे हैं, तो उस हवाले से जो है मेरा जो है हम इस रमज़ान के मुबारक में जो है नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के तरीके अपनाते हैं। और जितना जो हम जैसे जो होते हैं दरवेश लोग, वो इस इन महीने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करके खुदा को राज़ी करने के जो है तरीके करते रहते हैं, कोई ना कोई तो अंदाज़ अपनाते हैं। हर किसी का अलग अंदाज़ और अपना तरीक़ेकार होता है, तो इबादतें करें, कोशिश करें कोई अपने ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, और जितनी हो सके इस महीने में इबादतें करें, नमाज़ पढ़ें, खुदा को राज़ी करें। ये बहुत अच्छी इब्तिदा होगी जो खुदा को राज़ी करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। मज़हबी लगाव अलग होता है, स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत जो है वो एक अलग टॉपिक होता है, 2 अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि अब हम जितना भी अपने आप को खुदा की तरफ लगाते हैं, खुदा को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर सारी जो है कायनात और सारी मखलूक जो है फिर उस इंसान के लिए उस इंसान के आगे बिक जाती है। अगर हम ये चीज़ अपना लें कि हम खुदा को राज़ी करना है, तो हमें रिज़्क भी मिलता है, हमें जो है सेहत भी मिलती है, और हमें वो सब कुछ मिलता है जो दूसरे लोग तमन्ना करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और इंसान को इसलिए अशरफुल मखलूक़ात बनाया कि परवरदिगार चाहता था कि लोग जो है मेरी इबादत करें, मेरे आगे सजदा रेज़ हों, मेरी जो तख्लीक़ात है उस पे शुक्र अदा करें। और जब वो शुक्र अदा करेंगे कि मैंने ज़मीन बनाई है, ज़मीन में से अनाज कैसे, दाना कैसे मैं निकालता हूँ, आसमान बनाया, आसमान से मैं पानी कैसे बरसाता हूँ, तो ये कैसी, अल्लाह ताला कहता है कि देखो मैं पानी किस तरह बरसाता हूँ। तो अल्लाह की कुदरत के करिश्मे हम जब देखते हैं, क्या मौजज़ात होते हैं कि ऊपर से पानी जो है वो कैसे निकल रहा है, और ज़मीन से जो है एक मौज़ाना तरीके से छोटा सा दाना होता है, और वो फसल एक बन जाती है और इंसान के खाने के काम आती है। और जो फुजलात होते हैं, वो भी उस ज़मीन का हिस्सा बना दो, तो वो जो है अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है एक प्रॉपर, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं किया अल्लाह ताला ने। इसी तरह दिन अल्लाह मियाँ ने बनाया, कहता है कि दिन निकलता है तो मुझे सजदा करो। दिन का जब इख्तिताम दरमियाना हिस्सा आए, तो कुछ मुशक्क़त करने के बाद दरमियाने हिस्से में जो है वो भी तब मेरा सजदा करो। फिर जब थोड़ा-सा अंधेरा होने लगे, तब मेरे आगे सजदा करो और शुक्र करो, मेरे आगे हाथ फैलाओ। और जब फिर सोने लगो, तब भी मेरे आगे जो है सजदा करो और हाथ फैलाओ, मुझसे माँगो। खुदा ने कितने खूबसूरत हमारे लिए जो है लम्हात बनाए हैं, कितने खूबसूरत परवरदिगार आलम ने हमारे लिए कुदरती मनाज़िर बनाए हैं। अगर उनकी खुदा की, परवरदिगार आलम की, अगर हम खूबसूरती की तरफ और उसकी अता करदा चीज़ों की तरफ हम रोशनी डालें ना, तो मैं तो, मुझ जैसा इंसान तो सजदे करते-करते नहीं थकता, और खुदा की ज़ात में ऐसा मस्त हो जाता है कि इंसान कि फिर उसे कुछ कुछ भी सुझाई नहीं देता। तो वो इंसान जो इंसान जो इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, साइंसदानों की रिसर्च बहुत ज़्यादा है। और जब हम खुदा की इस बात पर गौर करते हैं कि एक छोटा-सा दाना है और उसको ज़मीन में बोया है, तो वो कैसे एक खूबसूरत फूल की सूरत में हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने आ गए। तो ये जब वो फूल खिल के निखरता है और अपनी जो है आबो-ताब के साथ सब जगह रोशनी बिखेरता है, तो उसमें खुदा की जो वाहदानियत है, खुदा की जो कुदरत है ना, उस पर सुभान अल्लाह कहने का दिल करता है। तो बहरहाल इसी तरह की जो है, इसी तरह जब हम खुदा के लिए खुदा से हम लोग लगाते हैं और खुदा के लिए इस दुनिया को अपनाते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में ज़िक्र है कि औलाद और माल जो है ये तुम्हारे लिए फ़ितना भी है और तुम्हारे लिए नेमत भी है। तो अब ये समझने वाली बात है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए, उसके आगे अगर औलाद भी आ जाए तो उसको इग्नोर करो, उसके आगे अगर माल भी आ जाए तो उसको इग्नोर करो। फिर अल्लाह ताला औलाद को भी झुका देता है, अल्लाह ताला फिर रिज़्क भी हमें वहीं ऐसे-ऐसे ज़राए से आता है जहाँ से जो है, यानी क्या कहते हैं, जहाँ से छुपे-छुपे ख़ज़ानों से जो है अल्लाह ताला रिज़्क की बरसात कर देता है। तो बस इसीलिए, और रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें अल्लाह को राज़ी करने इससे अच्छा महीना अल्लाह को राज़ी करने का कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि इस महीने में जितनी इबादतें करते हैं, उसके 3-3 गुना जो है हमें सवाब और अजर मिल रहे होते हैं। कुरान मजीद हम खोलते हैं, एक आयत पढ़ते हैं, हमसे उसका जो है हमारे अंदर रूहानियत भी पैदा होती है, नूरानियत भी आती है, और एक अच्छा माहौल बना हुआ होता है। तो इसी तरह अगर सारा साल हमारा माहौल बना रहे तो क्या ही कहने। लेकिन
माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे लिए ओपन कर दी है। शैतान जो है वो उसके दरवाज़े तो बंद कर दिए, लेकिन हम इंसान जो है ना, इंसान शैतानी फ़ितरत होती है, तो अपने आप को जो है, लेकिन ये नफ्स पर हर किसी के नफ्स पर डिपेंड करता है, जो कितना अपने आप को जो है कंट्रोल करता है हर चीज़ से। तो हर चीज़ से जो हराम चीज़ें हैं उससे अपने आप को इज्तनाब करते हुए, जो हलाल चीज़ें हैं उसको जो है फ़ॉलो करते हुए, हम इस महीने की जितनी भी रूहानियत है, जितनी भी नूरानियत है, उसको अवेल करने की कोशिश करें और हमारे लिए अल्लाह को जो है राज़ी करें, ताकि दुनिया में जितने भी जो है माहौल नेगेटिव बना हुआ है, वो सारा जो है हमारे लिए जो अल्लाह को चाहता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते हर दौर में वाह कर देता है, हर दौर में खोल देता है। तो बस इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आलम हमें इस महीने में, माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने और मार्फत के साथ इस महीने को अंजाम देने की और कुरान मजीद पढ़ने की, खुदा को राज़ी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए